हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी प्रीवियस ईयर की सीरीज आ चुकी है और जिसमें मैं पहला चैप्टर एवरेज स्टार्ट किया हूं, जिसकी एक क्लास हो भी चुकी है और अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा। अगला चैप्टर स्टार्ट तो जब एवरेज खत्म होगा तब होगा। अभी एवरेज का ही सेकेंड पार्ट आज होगा। ओके, सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप सभी, और तब तक मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। हमारे स्टडी IQ की तरफ से एक बेहतरीन सौगात आपको दी जा रही है स्टडी IQ के 10 साल पूरे होने पर, 10 साल बेमिसाल नाम से। ओके, हमारा जो प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक का बैच है, इसमें डबल वैलिडिटी के साथ। जी हाँ, अगर आपका वैलिडिटी 1 साल किसी कोर्स का होता है तो उसका डबल सीधे मिलेगा वैलिडिटी 2 साल के लिए। किसी का 1.5 साल है तो उसका डबल 3 साल मिलेगा, किसी का 2 साल है तो उसका डबल 4 साल मिलेगा। तो इस तरीके से है और ये सेलिब्रेशन हमारा चल रहा है कि 15 सितंबर तक ही चल रहा है। तो आप 15 सितंबर तक ही इसमें इनरोल कर सकते हैं। क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे बैचेज के, वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रतिज्ञा प्लस बैच है, ओके, मॉर्निंग का बैच है और हमारे बैचेज हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश में आते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, अगर मैं बताऊं आपको कि अगर आप कोड, फैकल्टी कोड विनीत VT लाइव आप इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो कोर्स का इफेक्टिव प्राइस है 600 पर मंथ हो जाएगा। ओके, अब ये फीस आपका, ये समझ लो कि आप जब ट्यूशन पढ़ते थे उससे भी कम फीस में ये बैच मिल रहा था, उससे भी कम, इससे ज़्यादा ही फीस, ट्यूशन फीस लगता था, उससे भी कम बैच में आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो और फायदे सुनिए। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो जो 600 रुपये महीने का प्राइस है, मतलब ये इफेक्टिव प्राइस है, जितना भी प्राइस लगता होगा अगर इसको कैलकुलेट करेंगे वैलिडिटी के साथ तो ये 600 से कम ही आएगा, 600 के आसपास आएगा। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें तो आपको फायदा मिलेगा, यूपीएससी CSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर पूरी फीस वापस हो जाएगी, जो लगेगा वो भी वापस हो जाएगी आपको। ओके, उसके बाद सुनिए, जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के अंतर्गत आपको हमारे सेंटर पे आना पड़ेगा और वहाँ पे फ्री आपका रहना, खाना, फिर पढ़ना, आपकी तैयारी मेंस की कराई जाएगी। तो कितना स्टडी IQ आपको लेके सजग है और आपके लिए डेडिकेटेड है, आप देखिए। फिलहाल अगर आप, एक और मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप हर हफ्ते टेस्ट होता है, टेस्ट में अगर अच्छा परफॉर्म करते हो हर हफ्ते 11,000 जीतने का मौका भी है। तो देखिए कितनी सारे फायदे हैं एक बैच में। अगर आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो CSET भी इसमें मिल जाएगा, CSET आपका इसी में इंक्लूडेड मिल जाएगा। तो एक और फायदा हो गया। फिर उसके बाद से और भी मैं बातें बताता हूँ। VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो CSET का, फिर इसमें SIP, सक्सेस इन प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, बहुत सारे फायदे हैं। वैसा ही सेम हमारा लॉन्ग टर्म बैच का भी है, सेम VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये, इसकी भी प्राइस 600 के आसपास का है, डबल वैलिडिटी के साथ है। ये शाम को 8 बजे का बैच है, 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाई कि CSET, जी हाँ, अगर किसी को CSET का सेपरेट बैच लेना होगा, सेपरेट बैच, जैसे कोई बहुत बच्चे प्रीलिम्स इंटरव्यू तक के बैच में एनरोल हैं, अगर आप CSET का सेपरेट बैच लेना चाहते हैं तो ये बैच 4 है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे वो समझिए। डबल वैलिडिटी तो मिलेगा ही मिलेगा, ओके, कोर्स की 10 साल बेमिसाल के अंतर्गत, और इससे कम पैसे में आज तक, इससे मैं जब से पढ़ा रहा हूँ, इतना कम प्राइस कभी भी CSET का नहीं हुआ। तो 3,999 में ये बैच मिल जाएगा। और अगर आप लेट कर दिए, अगर मान लीजिए 15 सितंबर तक ये मिलेगा, अगर 15 सितंबर के बाद अगर इसमें एडमिशन लेते हैं मेरे भाई, तो आपको निश्चित रूप से 5,000 फीस देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा देना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट है और 3,999 जैसे आप VT लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि मैं पढ़ाता कैसा हूँ, ओके। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, इस बैच की खासियतें मैं कुछ बता दूँ आपको। तो मेरे CSET के बैच में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कराता हूँ। आप बोलेंगे कि सर प्रीवियस ईयर तो यूट्यूब पे भी कराते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ओके। इस बैच में मैं आपको हर एक चैप्टर को कवर कराता हूँ जो यूट्यूब पे संभव नहीं है।
दूसरी बात मैं बताता हूँ, इसके बाद की बात बताता हूँ। इस चैप्टर में जो भी चैप्टर में पढ़ाता हूँ उसकी छोटी छोटी बातें जितनी भी हो सकती है, मतलब जितना उसमें हो सकता है कंटेंट उतना डिलीवर किया जाता है, कॉन्सेप्ट जितने भी हो सकते हैं। मे भी यूट्यूब पे किसी में छूट जाए ओके चैप्टर में, क्योंकि यूट्यूब पे डेडिकेटेड बैच नहीं हो पाता। हालांकि कोशिश रहती है यूट्यूब पे भी, लेकिन पेड का एक सीक्वेंस में अच्छे से पूरा हर चीज़ खत्म होता है, एक पैटर्न होता है पेड बैच का ओके। उसके बाद लुक्स लाइक एज PYQ क्वेश्चन जो यूट्यूब पे नहीं हो पाता है ओके। प्रीवियस ईयर के जैसे क्वेश्चंस जो खुद बनाए जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चंस वैसे, हालांकि यूट्यूब पे भी मैं बहुत सारा कराता हूं लेकिन सारा नहीं हो पाता ओके। तो यहाँ भी ये भी फायदा यूट्यूब से थोड़ा सा अलग मिलेगा यहाँ पे आपको। फिर उसके बाद से मैं आपको बता दूं कि पेड बैच के जितने बच्चे होते हैं उनको एक रिविजन क्लासेस चलाता हूँ मैं, जब एग्जाम पास आना होता है तो रिविजन क्लासेस मतलब बहुत जरूरी होता है। ये जितना पढ़ा है पूरे साल या जैसे उसको तुरंत कुछ घंटों में कैसे समेटना है, कैसे सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल करना है, ये पेड बैच के बच्चों के साथ होता है। तो ये बहुत सारी फैसिलिटी है। डाउट ग्रुप बना देता हूँ मैं, उसमें डाउट्स पूछते हैं बच्चे। फिर उसके बाद से स्पेशल मेंटोरशिप में अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम हो सीसेट में तो आप मेरे से हमेशा संपर्क कर सकते हैं ओके। तो स्पेशल मेंटोरशिप प्रोग्राम भी होता है। तो इस पेड बैच में बहुत सारी फायदे हैं। तो पेड बैच का एक अपना ही फायदा है ओके। जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आता या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है ओके, यूट्यूब पे आप करोगे तो यूट्यूब पे प्रैक्टिस के लिए बने रहिए, लेकिन आप अगर इसमें इनरोल होंगे तो आपको पूरा एक बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट आएगा। और क्यों मैं आज ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि आपके फ़ायदे की बात है। अगर आप इनरोल करेंगे तो 3,999 में ही ये बैच मिल जाएगा, मतलब कम से कम प्राइस में मिल जाएगा। इससे कम प्राइस तो मैंने अब तक तो नहीं देखा, ठीक है। तो इतने कम प्राइस में 10 साल में मिला, और उसके बाद से अलग से आपको वैलिडिटी डबल वैलिडिटी मिल रहा है। तो बहुत सारे फायदे हैं, आप इस बैच में इनरोल होइए ओके। अगर इसके बाद इन बैचेज में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपको कोई और कठिन परेशानियां हो रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि अच्छा ये बैच मिलेंगे कहाँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करेंगे, बैच में आप पहुंच जाएंगे। बैच के हमारे या तो वेब पोर्टल पे पहुंच जाएंगे या तो एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे। अगर स्टडी आई का एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होगा तो वहाँ भी पहुंच जाएंगे। पेमेंट करते समय कोड जरूर लगाना ना भूलें, VT लाइव ओके। और उसके बाद से और भी मैं बता दूं, उसके अलावा भी अगर आपको परेशानी होगी कि कैसे ज्वाइन करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो ये मेल है, इस पर लिख डालिए अपनी बातें, मैं यहाँ पे आपको ज़रूर सुझाव दूंगा। अच्छा, जो भी प्रॉब्लम होगी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इसको से भी जुड़ जाइए। इस क्लास की PDF वहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी तो मैं कुछ ज़्यादा समय लेके इसको बता दिया एक एक बात करके, ठीक है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हमने पिछली क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस किए थे मेरे भाई, और कुछ क्वेश्चंस में क्या था, एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु दे रखा था 20 वर्ष ओके। ये कर चुके थे हम लोग। अब इसमें क्या है कि अब कह रहा है कि एक बल्लेबाज, ये भी करा चुका था मैं आपको क्वेश्चन, और आपको ये भी करा चुका था मैं क्वेश्चन, ये भी करा चुका था, इसके होमवर्क भी दिया था मैंने, ये भी करा चुका था मैं क्वेश्चन। उसके बाद से अब देखिए इस क्वेश्चन की बारी आती है ओके। अब जरा इस क्वेश्चन में देखिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं मिनिमाइज करता हूं क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्पेस की जरूरत होगी, और इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए आप लोग, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि एक शहर में, किसी शहर में ठीक है, कह रहा है किसी शहर में पहले 4 दिन औसत वर्षा 0.4 इंच दर्ज की गई। वैसे बारिश का सीजन चल रहा है तो ये परफेक्ट क्वेश्चन है इस समय। आखिरी 2 दिन 4:3 के रेशियो में अनुपात में वर्षा हुई ओके। मतलब मान लो शुरू के 4 दिन, मान लो मंडे से स्टार्ट करें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ओके, 4 दिन ये बारिश हुई, और इनका एवरेज निकाला गया तो कितना आ गया, तो 0.4 आ गया ओके। फिर उसके बाद से कह रहा है अगले 2 दिन भी काउंट किया गया, तो अगले 2 दिन वर्षा उनका अनुपात हुआ, जो भी हुआ होगा वो 4:3 का अनुपात में है। अब कह रहा है सभी 6 दिन मिला दिया गया, शुरू के 4 दिन, ये 2 दिन और मिला दिया गया, तो 6 दिन का औसत अनुपात दे दिया गया, हमारा औसत दे दिया गया वर्षा का 0.5 इंच ओके। तो पूछा गया कि एग्जैक्ट 5वें दिन कितने इंच बारिश हुई। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिए जरा, कल का जो पैटर्न बताया था या पिछली क्लास में जो बताया था उसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है ओके। तो देख रहा है कि 4 दिन बोला है, तो 4 दिन, शुरू के 4 दिन मैं ऐसा मानता हूँ, मंडे की बात करता हूँ, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, फिर थर्सडे हो गया, शुरू के 4 दिन हो गया थर्सडे ओके।
अब एवरेज है 0.4 है। अब मान लीजिए टोटल कैसे आएगा, तो मैंने बोला था कि एवरेज 4 है तो बटे 4 से डिवाइड हुआ होगा, 4 उधर जाएगा, मतलब 4 दिन है तो मान लो 0.4 0.4 0.4 चारों दिन का है तो इंटू 4 कर देंगे तो ये टोटल आ गया 1.6 आ गया। ठीक है, ये 1.6 हो गया, डन है। फिर उसके बाद से मेरे भाई कह रहा है कि और 6 दिन, मतलब 6 दिन की बात कर रहे हैं, 2 दिन और बारिश हो गई तो ये मंडे तो था ही था, ट्यूसडे था ही था, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, ट्यूसडे है ना ये ट्यूसडे है, वेडनेसडे प्लस थर्सडे, फिर फ्राइडे, उसके बाद से सैटरडे। ओके, मतलब 2 दिन और फ्राइडे सैटरडे कर दिया। जैसे फ्राइडे सैटरडे ऐड किया तो एवरेज वर्षा कितनी हो गई, तो ये हो गया 0.5 है, इंटू का कितना हो गया, ये 6 है ना, ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 से गुणा कर देंगे, तो जैसे ही 6 से गुणा करेंगे 5 6 के 30 हो गया, तो 3.0 यानी कि 3 हो गया। ठीक है, डन है मामला। जैसे मैंने कल बताया था उसी तर्ज पे हो जाएगा आज, जैसे मैंने कल कराया था। कल बहुत सारे क्वेश्चन में अगर नीचे ध्यान से देखेंगे तो नीचे वाला इक्वेशन मंडे से थर्सडे है और ये मंडे से थर्सडे ऊपर वाला है, तो ये मंडे से तो सैटरडे तक है लेकिन थर्सडे दोनों में कॉमन है, मतलब मंडे से थर्सडे दोनों में कॉमन है, मंडे से थर्सडे, मंडे से थर्सडे, मंडे से थर्सडे। अगर मैं नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कराऊँ, नीचे से ऊपर सब्ट्रैक्ट कराऊँ तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा कि नहीं, ये कैंसिल हो गया, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाया, कैंसिल हो गया। अब नीचे क्या बचा, फ्राइडे सैटरडे बचा है, तो फ्राइडे प्लस का सैटरडे बचा है, ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद से देखिए जरा, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाया तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 3.0 में से हमें घटाना 1.6 घटाना है। जैसे ही घटाएंगे तो मंडे फ्राइडे प्लस सैटरडे आ गया मेरे भाई कितना, 1.4 आ गया। ठीक है, 1.4 आ गया, डन है मामला। अब यहाँ तक तो 1.4 बारिश हो गई, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोला गया, क्वेश्चन में एक और एग्जैक्ट पूछा गया, यहाँ से आगे यहाँ तक आ गया फ्राइडे प्लस सैटरडे 1 मिला के 1.4 इंच बारिश हुई, मिला के 1.4 इंच बारिश हुई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में दे रखा है एक और इन्फॉर्मेशन, बोला कि आखिरी 2 दिन 4:3 के रेशियो में बारिश हुई। अब आखिरी 2 दिन 4:3 मतलब मंडे क्या था, फ्राइडे था और सैटरडे आखिरी 2 दिन। अब 4:2 के रेशियो में, 4:3 के रेशियो में मतलब ये 4 है और ये 3 है, मतलब कुछ इस तरीके से मान सकते हैं। बचपन में मैडम ने बताया था इसे एक्स रेशियो क्या होता है, रेशियो निकालते समय एक कॉमन टर्म होता है वो कैंसिल हो गया होता है। अब वो कैंसिल हो जाता है, मान लो x कैंसिल हुआ तो ये मान सकते हैं 4x और 3x, यही बचपन से मानते थे। रेशियो है 4:3 का, तो एक को 4x और एक को 3x मान लो, यही तो था। अब ये मेरे भाई 4x हो गया, इसकी जगह रख लेंगे, इसकी जगह 3x रख लेंगे, तो ये कितना 1.4 हो गया। अब 4x 3x 7x हो गया, किसके बराबर 1.4 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 1.4/7 हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे 7 7 दूना 14, ये 0.2 आ गया। जैसे ही 0.2 आ गया तो फ्राइडे को पूछा है कि 5वें दिन, 5वां दिन कौन सा पड़ेगा, फ्राइडे ही तो पड़ेगा 5वां दिन। फ्राइडे को मतलब x की वैल्यू रखेंगे तो ये 4 गुणे x की वैल्यू 0.2 आ गया, मतलब ये हमारा आ गया 0.8 आ गया। इधर क्या आ गया, इधर भी अगर मान लो 7वें दिन का पूछता या छठे दिन का, सॉरी छठे दिन का पूछता तो इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये 5वां दिन था, ये छठा दिन है। ओके, तो ये हमारा 0.6 आता, लेकिन फिलहाल हमसे 5वें दिन का पूछा है तो 5वें दिन का 0.8 सही आंसर है। क्लियर है मामला। देखो क्या किया, बड़ा आसान है, एक बार और समझ लीजिए। देखो कह रहा है ना कि किसी शहर में पहले 4 दिन मैं मान लेता हूँ मंडे से स्टार्ट हुई होगी कहानी, तो मंडे से लेके थर्सडे तक की कहानी मैंने देख ली। ठीक है, मंडे से थर्सडे, ओके मंडे, ये 0.4 इंच बारिश हुई है। ओके, इंटू का क्या करेंगे, इंटू का 4 कर दिया, इंटू का 4 क्योंकि 4 था, 4 से गुणा कर दिया, तो ये 1.6 हो गया। ओके, अब उसके बाद से मैं बोल दूँ कि मंडे से फिर सैटरडे तक की बात होगी, तो मंडे से थर्सडे तक तो हो गया, फिर सैटरडे क्या, फ्राइडे सैटरडे, मतलब 6 दिन की बात कर रहे हैं ना, 6 दिन हो गया। 6 दिन मतलब मंडे से ही स्टार्ट और 2 दिन और एक्स्ट्रा ले लेंगे, मतलब 2 दिन में फ्राइडे और सैटरडे भी हो जाएगा। और 6 दिन की बारिश क्या था, 0.5 था, इंटू 6 कर लेंगे तो 3.0 हो जाएगा। अब नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे तो मंडे से थर्सडे, मंडे से थर्सडे, ये आपस में कैंसिल हो गया, बचेगा फ्राइडे सैटरडे। अब फ्राइडे प्लस सैटरडे दे रखा है कितना 3.0, मतलब इधर तो कैंसिल हो गया, मतलब ये ऊपर वाला पूरा कैंसिल हो गया, बचेगा फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे प्लस सैटरडे। इधर कितना हो गया 3.0 में से 1.6 घटा देंगे तो हमारा 1.4 बचेगा, तो फ्राइडे सैटरडे 1.4 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी थी मेरे भाई कि 5वें आखिरी 2 दिन, मतलब 5वें और छठे दिन का अनुपात दे रखा है बारिश का 4:3। आखिरी 2 दिन था कौन, तो फ्राइडे था और सैटरडे था, फ्राइडे 4 और सैटरडे 3। ओके,
हम इसको ऐसे मान सकते हैं x के फॉर्म में 4x 3x मान सकते हैं, तो 4x 3x टोटल 4x 3x टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, तो टोटल हो गए 7x होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्राइडे प्लस सैटरडे क्या आया था 1.4, मतलब इसकी जगह 4x इसकी जगह 3x, तो 4x 3x कितना हो गया 7x हो गया, किसके बराबर 1.4 के, तो x की वैल्यू हो गई 1.4 बाई 7 कर लेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब 0.2 आ गया तो अब आप क्या करेंगे, फ्राइडे का पूछेगा तो 0.2 से मल्टीप्लाई x की वैल्यू रख देंगे तो 0.8 इसी 0.6। ओके, हमसे पूछा है 5वां दिन, तो 5वां दिन फ्राइडे पड़ेगा, ये होगा। अगर छठा दिन पूछता तो छठा दिन हमारा ये पड़ता, हमारा 0.6 होता। ओके, लेकिन इस एक और बात पूछता हूं मैं, इससे पहले मान लो अगर मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का, इनमें से किसी का पूछता तो बता पाते क्या? बिल्कुल नहीं बता पाते, हम इनमें से किसी का नहीं बता पाते, बस हम इसी को बता पाएंगे। वो भी क्यों? जब इनके बीच में एक अलग से रिलेशन दे रखा है फ्राइडे सैटरडे में, इनका हम नहीं बता पाएंगे। इनका बता पाते तब जब इनके बारे में भी कुछ ऐसा ही रिलेशन रेशियो वगैरह के फॉर्म में दे रखा होता। अच्छा, इसी तर्ज पे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसका आंसर एक बार देख लेते हैं भाई क्या होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद से आगे करते हैं। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, बस स्टेटमेंट चेंज होगा। ओके, पहले 5 दिन का औसत तापमान तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यदि अगले 2 दिन का और जोड़ लिया जाए तो 7 दिन का औसत तापमान औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसकी जगह आप क्या करिएगा, इसको आप कर लीजिए 25 कर लीजिए। ठीक है, 25 डिग्री। ठीक है, 25 की जगह, ठीक है 25। यदि 7वें दिन का तापमान 6ठे दिन से 3 अधिक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो 6ठे तथा 7वें दिन का तापमान ज्ञात करें। ठीक है, तापमान ज्ञात करें। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बार मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से अलग से लिख दिया क्वेश्चन बना के। देखिए पहले 5 दिन का औसत तापमान दे रखा है कितना आपका, मान लो पहले 5 दिन मैं मंडे से स्टार्ट करता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे। ओके, फिर उसके बाद से थर्सडे हो गया, फिर फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे हो गया। अब इसके बाद से इनका कितना था, पहले 5 दिन का, पहले 5 दिन में कितना औसत था 25 था, तो 25 हो गया, गुणे 5 कर लेंगे तो टोटल आ गया 125 आ जाएगा। ठीक है,
दूसरे केस में मंडे कह रहा है कि अगले 2 दिन को जोड़ लें, मतलब फ्राइडे के बाद फिर सैटरडे संडे भी जोड़ लें, तो अब औसत तापमान क्या हो रहा है, 24 डिग्री हो जा रहा है। 24 डिग्री मतलब मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, फिर वेडनेसडे तो था ही था, फिर थर्सडे है, फिर फ्राइडे था, फिर सैटरडे हो गया, फिर उसके बाद से संडे, ठीक है, संडे। अब इनका क्या था, 24 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, 24 डिग्री, तो 24 गुणे हम क्या करेंगे, अब इधर कितने दिन हो गए, 7 हो गए ना, 7 हो गए, तो इंटू का 7 कर देंगे, 7 हो गया। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 का 8 हो गया, कैरी 2 हो गया, 7 का 7, 7 दूना 14, 14 2 68। ओके, ये आ गया, क्लियर है मामला। अच्छा, अब सेम वही कहानी नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये ध्यान से देखेंगे, फ्राइडे तक दोनों में कॉमन है, मंडे से फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, यहाँ सैटरडे, सैटरडे प्लस यहाँ पे संडे बच गया, ठीक है। अब ये देखो नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट किया तो 168 में से ऊपर वाला 125 सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना बचेगा, तो ये 3 और 6, 16 में से 12 गया, 4 आ गया, तो 43 आ गया। मतलब सैटरडे और संडे का तापमान का सम क्या आ गया, 43 आ गया, 43 आ गया। ओके, अब इस बार पिछले क्वेश्चन में क्या था, रेशियो दे रखा था, इसमें मैंने बोला रेशियो ही दे देता तो क्वेश्चन का कोई मतलब बनता ही नहीं, तो थोड़ा सा मैंने इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिया, डबल ट्विस्ट दे दिया। अब इसमें मैंने क्या कहा, मैंने आपसे सिंपल इतनी बात कहा है कि देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि 7वें दिन का तापमान 7वें दिन का तापमान 6ठे दिन के तापमान से 3 अधिक है। ओके, अब 3 अधिक है या ऐसा, तो मान लो 7वां दिन कौन सा है, तो 7वां दिन हमारा संडे है। अब कह रहा है 6ठे दिन से 3 अधिक है, तो मान लो 6ठे दिन का x अगर टेम्परेचर होगा, देखो ये कह रहा है ना, जो संडे को है सैटरडे से 3 ज़्यादा है, तो अब इस संडे हमें सैटरडे पता ही नहीं है, सैटरडे का पता नहीं है, 6ठे दिन का तापमान पता नहीं है, तो 6ठे दिन का मान लेते x हो गया, तो ये इससे 3 ज़्यादा होगा, मतलब x + 3 हो गया। समझ पा रहे हैं आप, जो भी यहाँ होगा उससे 3 ज़्यादा हो गया, ये x + 3 होगा। अगर मान लो यहाँ पे y होगा तो y + 3 होगा, मान लो 10 होगा तो ये 10 3 13 हो जाएगा, यहाँ 15 होगा तो 15 और 3 18 हो जाएगा, यहाँ 20 होगा तो 20 और 3 23 हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप, जितना भी होगा उससे ज़्यादा। अब ये किसके बराबर है, 43 के बराबर है, सॉल्व कर लेंगे। अब देखो x + x कितना हो गया, 2x हो जाएगा। अच्छा देखिए क्या हो गया, यहाँ से सैटरडे का तापमान कितना आ गया, सैटरडे का x होगा, तो संडे का कितना होगा, उससे 3 ज़्यादा होगा, x + 3, जो भी x की वैल्यू आगे रख लेंगे। अब यहाँ देखिए x है और x + 3 है 43 के बराबर, तो x 2 बार है, तो x 2 बार तो 2x, x और x ऐड करेंगे तो 2x हो गया, प्लस का 3 हो गया, किसके बराबर, 43 के बराबर हो गया, 43 के बराबर, ठीक है। जैसे ही 43 हो गया मेरे भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को इधर लेके जाएंगे तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 43 में से 3 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 43 में से 3 गया तो ये 40 आ जाएगा। 40 आ गया तो x की वैल्यू कितनी होगी, 40/2 आ गया। 40/2 कितना होता है, 20 होता है, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 20 आ गई। जब x की वैल्यू 20 आ गई तो x की वैल्यू 20 रख लेंगे, तो ये कितना हो गया, 20 रखेंगे तो 20 और 3 23 आ गया, तो इसकी वैल्यू 23 आ गई। तो कुल मिलाकर हमसे क्या पूछा था कि 6ठे और 7वें दिन का, तो 6ठे दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और 7वें दिन का ये हो गया। देखो सेम वैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए आपके एग्जाम में, तो एक मैंने भी बना दिया। मंडे से फ्राइडे तक का तापमान दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 × 5 करेंगे टोटल आ गया। मंडे से कह रहा है कि उसके पास 2 दिन और ऐड कर दिया, मतलब ये 5 दिन है और 2 दिन और ऐड कर देंगे तो 7 दिन हो जाएगा। तो मंडे से फ्राइडे तो था ही, 2 दिन और सैटरडे और संडे हमने देख लिया, ठीक है, सैटरडे संडे। अब क्या है तापमान, तो यहाँ तक तापमान कितना है कि 24 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। गुणे 7 कर लेंगे तो यहाँ से टोटल आ गया, क्योंकि 7 हो गया ना, 7 दिन हो गए तो गुणे 7 करना पड़ेगा, तो आ गया। अब जैसे ही करेंगे 7 से, तो 7 चौक 28 का 8, कैरी 2, 7 दूना 14, 14 2 16 हो गया, तो 168 हो गया। अब 168 में से 125 घटा देंगे, हमारा 43 आ जाएगा, ठीक है। अब सैटरडे नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाया, तो मतलब मंडे से फ्राइडे ये कैंसिल हो गया, सैटरडे संडे हो गया, सैटरडे प्लस संडे। अब ये हमारा आगे 168 में से 125 घटा है 43। अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट बोला है कि यदि 6ठे दिन से 7वें दिन का 3 अधिक है, कह रहा है 7वें दिन का तापमान 6ठे दिन से 3 अधिक है, मतलब 6ठा दिन हमारा x है तो इसका 3 अधिक x + 3 होगा। यहीं पे बस वैल्यू रख लेंगे, ये x है, ये x + 3 किसके बराबर, 43 के, तो x + x 2x हो जाएगा, +3 43 के बराबर, 3 इधर जाएगा तो 3 इधर जाएगा माइनस होगा, तो 43 में से 3 घटा देंगे 40, तो x की वैल्यू 40/3 हो गया, हमारा 20 आ गया, 20 रख लेंगे, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बताइए। हाँ ये क्वेश्चन देखिए,
ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, उसी तरीके के इक्वेशन बेस्ड ही हो जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी ने लगातार पूछे हैं, ओके, इक्वेशन बेस्ड बना के। तो कह रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, ओके। अब उसके बाद से बोला गया कि प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है, जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों का औसत वजन कह रहा है कि आपका 55 किलोग्राम है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 9 व्यक्ति हैं तो कुछ इस तरीके से मान लेंगे x1 x2, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन हो जाएगा, x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9, ओके। अब ये 9 व्यक्ति हो गए। अब 9 व्यक्ति में कह रहा है 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो इनका 50 है, तो टोटल कैसे हो गया, एवरेज 50 है तो टोटल इंटू का हम कर देंगे, इंटू का अगर 9 कर देंगे तो टोटल आ गया। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 200, ये 9 50 9 55 45 आ गया, 450 आ जाएगा, ठीक है, 450 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, अब इसके पहले इस स्टेटमेंट में देखिएगा, अब कह रहा है कि प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत वजन। अब प्रथम 5 में मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, 1 से लेके 5 तक। इनका औसत वजन कितना दे रखा था, 45। अब 5 का 45 दे रखा है, इनका औसत 45 दिया है ना, 45 45 इंटू 5 कर देंगे तो इनका टोटल आ जाएगा। टोटल आ गया कि नहीं, 45 गुणे 5 करिए तो कितना आ गया, 5 25 का 5 कैरी 2 5 के 20 2, ये आ गया हमारा 225 आ गया, ओके। और फिर इसके बाद के स्टेटमेंट बोला कि जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों का औसत वजन दे रखा है 55 किलोग्राम। अंतिम 5 व्यक्तियों का औसत वजन दे रखा है 55 किलोग्राम, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे ही कर लेंगे। क्या था, अंतिम 5 का कैसे करेंगे, तो अंतिम 5 का जरा ध्यान से देखेंगे, x9 से लेके x5 तक जाएगा मामला, ओके, x9। अब देखो 5 अंतिम 5 का कैसे होगा, 1 2 3 4, ये 4 x, ये 4 ही हुए, तो अंतिम 5 बोलेगा तो x5 को इसमें भी शामिल करना पड़ेगा। तो x5 इधर से भी शामिल हुआ, x5 इधर से, क्योंकि 9 ही है और 5 5 सेलेक्ट करेंगे तो 10 संख्या होनी चाहिए ना, तो कुल मिला के शुरू के 5 में बोलेंगे तो x5 लपेट लिया जाएगा, और अंत के 5 की बात करेंगे तो भी x5 आ जाएगा, इसी में इंक्लूडेड होगा, ओके। कोई अलग से देखने की अलग से कोई नंबर नहीं है, क्योंकि देखो अंतिम 5 करेंगे 1 2 3 4 ही हो पा रहे हैं, 5वां नहीं हो पा रहा है, 5वां मतलब x5 ही होगा, ठीक है। अब इसमें मेरे भाई तो अंतिम 5 का क्या दे रखा है, 55 दे रखा है, तो 55 गुणे 5 कर लेंगे तो हमारा ये भी 5 हो गया, तो ये टोटल हो गया हमारा 5वां 25 का 5 कैरी 2 और 5वां 25 25 और 2 हो गया, ये 275 हो गया। अच्छा, अब मान लो ये यहाँ से यहाँ तक था, ये यहाँ से यहाँ तक था, x5 दोनों में शामिल हो गया। अच्छा, मान लो ये अगर पूरा ऐड करें यहाँ से यहाँ तक, टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी कि नहीं, दूरी कितनी आ गई, तो 225 और 275 ऐड कर देंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 225 और 275 जैसे ही ऐड करेंगे मेरे भाई तो ये हमारा आ गया 500 आ गया कि नहीं, 225 275 मतलब यहाँ से यहाँ। अब यहाँ से यहीं तक जो जोड़ रहे थे तो 450 आया था, 450 आया था, और यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया कितना आ गया, 500 आ गया। इसका मतलब एक दिक्कत ये हुई, अब ये ज़्यादा क्यों आ गया, देखो यहाँ से यहाँ तक शुरू में ही जोड़ा था ना, x1 से एवरेज था 50 गुणे 9 किया था 450 आ गया था, लेकिन ऐसे हमने किया 500 आ गया। तो ये इसलिए आ गया कि क्योंकि x5 जो है ना वो 2 बार काउंट हुआ, वो यहाँ भी काउंट हुआ और इसमें भी काउंट होगा, मतलब 2 बार काउंट हो गया, मतलब इसमें से उसको घटा देंगे तो वो x5 की ही वैल्यू आएगी, और x5 की वैल्यू कितनी आ गई, 450 माइनस का कितना आ गया, तो ये 500 माइनस 450, तो x5 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, तो x5 की वैल्यू 50 आ गई, हमारा सही आंसर, ठीक है। तो x5 हमारा 50 आ गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या बनता है कि मान लो कुछ नंबर्स दिए गए हों, उसमें से शुरू के सेलेक्ट किया गया और अंत के उतने ही सेलेक्ट किए गए, तो बीच में क्या बच जाता है, एक कोई कॉमन नंबर बच जाता है बीच में, ठीक है, वही 2 बार सेलेक्ट हो जाता है। तो इसको इस तरीके से करेंगे, ये बड़ा अच्छा टाइप है। इसमें 3-4 टाइप बनते हैं, वो भी मैं करा दूंगा, मैंने इसकी बेसिक क्लासेज ले रखी है, चैनल पे भी पढ़ा रखा है, तो उसमें भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी ये क्लासेस, ठीक है, ये सारे टाइप्स मिल जाएंगे आपको, ओके। फिलहाल यहाँ पे प्रीवियस ईयर होता है, प्रीवियस ईयर जैसा ही करते हैं। एक इसी टाइप का क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको देख लीजिए, आंसर बता दीजिए, ठीक है। मैं लिखूं 11 संख्याओं में से शुरू के 6 संख्याओं का औसत
40 है तथा 40 की जगह 39 करिए, 39 है, ठीक है, तथा अंत के 6 संख्याओं का औसत 42 है यदि सभी 11 संख्याओं का औसत 40 है तो छठी संख्या ज्ञात करें। इसी टाइप का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी आंसर। ओके, तो छठी संख्या ज्ञात करें, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। कितना से, ठीक है। अब चलिए, तो क्या है, तो इसमें कह रहे हैं 11 संख्याओं में से शुरू के 6, मतलब देखो 11 संख्याएं, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया। अच्छा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बस सेंस बना लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ कि x6 हो गया, x7 हो गया, x8 हो गया, x9 हो गया, x10 हो गया और x11 हो गया, ठीक है, x11 हो गया। ये कितना है, इनका औसत 40 है ना, सभी 11 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 40, तो 40 गुणे 11 हो गया तो 440 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है मेरे भाई, शुरू के 6 संख्या होगा, शुरू के 6 संख्याओं में ये सभी शामिल हो जाएंगे। तो शुरू के 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो 39 है, 39 है, तो 39 इंटू 6 कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 40 गुणे 6 हो गया 240, मतलब 9 के 54 का 4, कैरी 5 और 18 और 5 हो गया हमारा 23 आ गया, ठीक है, 40 में से 6। अब अंत के 6 संख्याओं की बात करेंगे तो देखो अंत में ये 5 ही हुए, अगर 6 संख्याओं की बात करेंगे तो इसको भी, छठी को भी शामिल करना ही पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। मतलब अंत के 6 संख्याओं का औसत कितना है, 42 है, तो 42 गुणे 6 करेंगे तो आ जाएगा टोटल, तो 6 दूना 12 का 2, कैरी 1 और 6 6 के 24, 24 और 1 हो गया 25 आ गया, तो ये आ गया 552 आ गया, ठीक है, 552 आ गया। अच्छा, अब इन सबको ऐड कर रहे हैं मेरे लाल, सबको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो ये 6 और 2 के 4 और 2 6, 5 और 3 8 और 2 और 2 4, मतलब 486 आ रहा है, ठीक है, 486 हमारा आ रहा है। ओके ओके, लेकिन वहाँ पे क्या आ रहा है, 440 आ रहा है, इसका मतलब x6 जो है 2 बार काउंट हो चुका है, तो x6 के लिए क्या करेंगे, 486 में से 440 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा x6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारा आ गया 46 आ जाएगा, तो ये हमारा 46 सही आंसर है। ओके, आई बात समझ में, डन है मामला, बढ़े आगे। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये मैं अगली क्लास में अच्छे से करा दूंगा मैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, यही एक कल कराया था, इसी टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद से बाकी जो बच गया वो कर लेते हैं, करेंगे कल की क्लास में। 10 संख्याओं का औसत दे रखा है 15 है, तो ये कल की क्लास में कराया था, 10 संख्याओं का औसत क्या हो गया, 10 नंबर का 15 है, ओके 15 दे रखा था, तो आपको अगर कैसे करना है, 10 का 15 है, और कह रहा कि बाद में ये पता चला कि औसत निकालते समय एक संख्या थी 36 जिसको 26 लिख दिया गया, मतलब 36 तो सही था, उसको 26 लिख दिया गया, तो रॉन्ग नंबर और ये राइट नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो एक संख्या जो सही था हमारा 36 था, उसको गलती से क्या लिख दिया गया, 26 लिख दिया गया, तो 36 को 26 लिख दिया गया, इसका मतलब अगर इसको सुधारा जाएगा मेरे भाई तो रॉन्ग को राइट बनाया जाएगा,
सही क्या था, सही थे हमारा 36 था और गलती से क्या लिख दिया गया, 26 लिख दिया गया। तो इस गलत को सही करेंगे मतलब 10 ऐड हो जाएगा। 26 को 36 करेंगे मतलब 10 ज़्यादा करना पड़ेगा, 10 ज़्यादा हो गया। अब 10 बढ़ गया तो 10 बढ़ गया मतलब 10 को जितना भी ज़्यादा कम होता है सभी में बांटते हैं। तो संख्याएं कितनी है, 10 संख्याएं। 10 को 10 संख्या में बांट देंगे प्लस 10 ज़्यादा हो गया ना। देखो 26 को सुधारेंगे 36 करेंगे मतलब 10 बढ़ जाएगा, 10 बढ़ गया मतलब 10 बढ़ गया तो जो ज़्यादा कम होता है उसी को सब में बांटते हैं। अब देखिए 10 ज़्यादा हो गया तो 10 को 10 संख्याओं में बांटेंगे मतलब क्या हो जाएगा, सबके हिस्से में +1 आएगा। यहाँ सबका एवरेज 15 15 15 15 15 एवरेज मतलब सबका 15 15 15 15। इसकी बेसिक क्लास करा चुका हूँ मैं अच्छे से, एक बार देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। तो +1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो सबका 16 16 16 हो गया। तो एवरेज कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, जाते जाते मैं बता दूं इस क्लास की PDF मिल जाएगी आपको, और थोड़ा सा स्पीड और बढ़ा लेंगे। थोड़ा सा आप लोग आइए, इसकी आदत डाल लीजिए। ये मेरा ईमेल ID है vinit.tiwari@studyIQ.com। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इससे भी जुड़ जाइए। और सबसे बड़ी बात, अगर CSET का सेपरेट बैच पढ़ना है अच्छे से डबल वैलिडिटी के साथ और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट, इससे ज़्यादा डिस्काउंट आज तक नहीं मिला है, 3999 में मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 4999 में ये बैच मिलता है। इसकी बहुत सारी खासियत है। अगर आपको पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ना है तो बैच की शुरुआत में ही बताया था इसका, तो VT लाइव कोड का इस्तेमाल करके करेंगे डबल वैलिडिटी के लिए। और 15 सितंबर से पहले लेना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद अगर आप इनरोल करेंगे तो महंगा हो जाएगा बैच। ठीक है, प्रतिज्ञा प्लस बैच है, लॉन्ग टर्म मॉर्निंग का बैच है इसमें भी, और ये सेम है हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच में हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में है। इसमें भी VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, CSET मिल जाएगा आपको। ओके, इसमें इंक्लूडेड मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी खासियतें। 15 सितंबर से बैच आ रहा है। 15 सितंबर तक आप PTY में करें इनरोल या किसी में करें, डबल वैलिडिटी मिलेगी। और इसमें तो आपको फीस रिफंड करने की भी पूरी आज़ादी मिलेगी। जैसे ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, पढ़ेंगे बेमिसाल तरीके से तो होगा ही होगा, तो आपका पूरा का पूरा फीस वापस भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास, अच्छा क्लास का जैसे रिदम बनेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और बढ़ा देंगे, ड्यूरेशन भी बढ़ा देंगे। थोड़ा सा आप लोगों को आदत पड़ जाए कि प्रीवियस ईयर की भी सीरीज स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा क्लास लगा, और आगे कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से। इसी को एक और क्लास में ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।